बस्तर में लगभग 4 दशक से ज़्यादा समय तक नक्सलवाद रहा और 4 दशक के बाद अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। लेकिन जब भी इतिहास में नक्सलवाद माओवाद का जिक्र होगा तब तक ताड़मेटला में जो 76 जवान शहीद हुए थे उनका जिक्र भी बार बार किया जाएगा। तो इस वक्त मैं ताड़मेटला में हूँ और ताड़मेटला के उस पहाड़ी के पास में हूँ जहाँ पर वो पूरी घटना हुई थी, जहाँ पर एक सीआरपीएफ का कैंप इस्टेब्लिश किया गया है। और मुझे लगा कि उस जगह को दिखाना चाहिए जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई थी। और अभी मैं इस वक्त इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और वन मंत्री विजय शर्मा और केदार कश्यप जो है मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी तिरंगा यात्रा यहाँ से अभी कुछ देर बाद गुजरेगी। उसको लेकर तैयारियाँ की गई हैं। तिरंगा यात्रा है उसकी तो खबर अलग से मैं आपको दिखाऊँगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों ने एक तैयारी कर रखी है। 15 अगस्त भी सामने ही में है। ऐसे में पूरा देश शहीद जवानों को याद करता है, तो उन 76 जवानों को एक बार फिर से याद किया जाए। उनके साथी जवान अपने साथी शहीद जवानों को किस तरह से याद कर रहे हैं, उनके लिए क्या तैयारियां की हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं। आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। एक बड़ा सा यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, बस्तर तिरंगा यात्रा वीरों को समर्पित स्मृति स्थल है ये ताड़मेटला की वीर स्थली और गाथा ताड़मेटला की लिखा गया है, जिसमें सुरक्षा बलों के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान, घेराबंदी व आईडी हमला, पूरी घटना का कुछ लाइनों में जिक्र किया गया है। वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दरअसल ये घटना आपको याद ही होगी कि 6 अप्रैल 2010 को हुई थी, जिसमें 76 वीर जवान शहीद हुए थे, जिसमें 75 सीआरपीएफ के और 1 जिला पुलिस बल के थे। इसमें लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल 2010 की भोर 3 दिन के अभियान के बाद 62वीं वाहिनी के सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम मुकराना के दुर्गम जंगलों से चिंतलनार बेस कैंप लौट रही थी। जवान थके थे पर कर्तव्य के प्रति उनका संकल्प अडिग था। कैंप से 4 किलोमीटर पहले माओवादियों ने बख्तरबंद वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ाया और पहाड़ियों से सैकड़ों नक्सलियों ने चारों ओर से घेर कर हमला बोल दिया। भीषण गोलीबारी के बीच हमारे जवानों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा। इस ऐतिहासिक संग्राम में 76 वीर सपूत देश पर न्यौछावर हो गए। देश के सुरक्षा बलों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला। यह वीर स्थली उन 76 वीरों को नमन करती है जिनकी शहादत आज इन जंगलों में उड़ते हर शांति भरे कदम में सांस लेती है। वीरों का ये अमर बलिदान और अदम्य शौर्य नक्सल मुक्त सुकमा के नव प्रभात की नींव है। शहीद जवान अमर रहें। सुकमा पुलिस के द्वारा ये यहाँ पर एक बैनर बनाया गया है और यहाँ पर जो है उन 76 जवानों के लिए एक शहीद स्मारक भी तैयार किया गया है। साथ ही साथ उन जवानों की तस्वीरें भी हैं। उधर कुछ पौधे लगाए गए हैं 76 जवानों के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी चूँकि तिरंगा यात्रा यहाँ से गुजरेगी तो उसको लेकर सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा ये तैयारियाँ की जा रही हैं, किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 223 बटालियन के यहाँ पर कैंप है मुझे लगता है। और आप देखें कि इस तरफ में सीआरपीएफ के सारे जवान मौजूद हैं और साथ ही साथ जिस तरह से गृह मंत्री यहाँ पर अभी आएंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये वो शहीद स्मारक है जिसमें सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे गए हैं। और इस तरफ में मैं इनके नाम आपको कोशिश करूँगा वहाँ पौधों में पढ़कर सुनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि में क्या दे सकते हैं, कम से कम उनका नाम हम बस्तर टॉकीज़ में लें आदरपूर्वक और श्रद्धांजलि के साथ, जिससे कि आप भी सुने, आपको भी पता चले कि कौन कौन से वो जवान थे जो यहाँ पर शहीद हुए। सभी के नाम यहाँ पर अंकित हैं और उनके जो पोस्ट थे और जो वीर जवान थे जो सभी शहीद हुए उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें आप देखें सभी शहीद जवानों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बताते हैं ये जो पीछे पहाड़ी है जिसमें कैंप लगा हुआ है, उस पहाड़ी के ठीक पीछे में ही ये पूरी घटना 6 अप्रैल 2010 को हुई थी, जिसमें ये जवान सारे शहीद हुए। सोचिए कितना बदल गए, ये इस इलाके की तस्वीर कितनी बदल गई है कि एक समय 6 अप्रैल को सोचिए वो क्या समय रहा होगा, क्या दिन रहा होगा कि जब 76 जवान, अब तक का सबसे बड़ा हमला। अच्छा देखिए, अभी बीते 2-3 सालों में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए, उन ऑपरेशन में कई माओवादी मारे गए। थुलथुली में 38 माओवादी मारे गए, हापाटोला में 29 माओवादी मारे गए।
इस तरह की संख्या थी। और लेकिन आज तक कभी भी जवानों को सफलता के तौर पर वो आंकड़ा नहीं मिल पाया जो माओवादियों को मिला। माओवादियों ने 76 जवानों की हत्या की एक साथ, और लेकिन माओवादियों के मारे जाने की संख्या सबसे ज़्यादा 38 ही रही है। तो ये जो है 76 जवानों को जब भी इस इलाके के लोग आएंगे या कोई भी आदमी आएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे बाहर से आएगा, तो ये जो शहीद स्मारक है उनको बार बार याद दिलाता रहेगा कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर बेखौफ बिना डर के अगर आ पाएगा तो उसके पीछे इन 76 जवानों की शहादत है, जिसका नतीजा आज 31 मार्च के बाद दुनिया देख रही है। मतलब वो नतीजा जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कभी माओवाद बस्तर से समाप्त भी हो पाएगा। तो तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारी चल रही है यहाँ पर, और हालांकि सीआरपीएफ के अधिकारी कैमरे में बात नहीं करते हैं, फिर भी पूछते हैं। कोई बात कर सकते हैं क्या कैमरे में? कोई अधिकारी हैं आपके यहाँ पे? सर कोई बात आप बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, नहीं क्या सीआरपीएफ के प्रोटोकॉल होते हैं ना कि कैमरे पे बात नहीं अच्छा, करनी? कैमरे के लिए तो फिर अपना उसको बुला लेंगे हाँ। डीसी साहब को। तो अगर बात कर पाएँ तो आप तो नहीं कर पाएंगे? नहीं, जब सीनियर हैं तो वो करें। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो आज यहाँ पे तैयारी है पूरी, अभी तिरंगा यात्रा को लेकर भी। और ये तस्वीरें हमेशा यहाँ रहती हैं? नहीं, ये हटा दी लगाते हैं, जाती नहीं तो ये खराब हो जाएंगी बारिश खराब में। भी हो जाएंगे, फिर पक्षी वक्षी भी वेट हाँ, ये भी बात सही, ये भी बात सही। तो अगर जब भी आप आए, अच्छा अगर मान लीजिए कोई बाहर से आए और वो देखना चाहेगा उन शहीद जवानों की तस्वीरें, तो कैंप के अंदर लगी हुई होती हैं? हाँ, कैंप के अंदर रहते हैं और ये भी खुला रहता है, कभी भी आके फूल चढ़ाएं। हाँ, यहाँ कभी भी आके श्रद्धांजलि दी जा सकती है। ठीक बात है। तो ये शहीद जवानों के स्मारक के लिए है। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे में, वहाँ पौधे भी लगाए। अच्छा, वो घटना एग्जैक्ट इस तरफ में हुई थी ना? हाँ, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में यहाँ से लगभग 100-200 मीटर? हाँ, मुश्किल से 150-200 मीटर है। 150 से 200 मीटर। ठीक, आओ भाईजान। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो पौधे लगाए जा रहे हैं। और ये पौधे भी संभवतः जो है वो शहीद सभी जवानों के, ये सभी शहीद जवानों के नाम पे 76 पौधे लगे हैं जी। अच्छा सर ओ, ये पौधे तो अच्छा अभी लगाए जाएंगे? ठीक, मुझे लगा दिए गए। नहीं। तो ये 76 जवानों के लिए ये सारे पौधे हैं। मैं बताता हूँ कि ये स्वर्गीय के विजय कुमार हैं, जो कि ग्राम पुलायन विलई नथामंगलम के हैं, तमिलनाडु के, जो शहीद हुए थे। उसके बाद स्वर्गीय जमीरुल हसन जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के थे। स्वर्गीय विश्वनाथ राय बिहार से थे। स्वर्गीय जमुना प्रसाद गिरी, जो कि उत्तर प्रदेश से थे। स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार राम, ये भी उत्तर प्रदेश से थे। स्वर्गीय अमलेश सोपन, जो कि महाराष्ट्र के थे, जलगांव के। स्वर्गीय श्यामलाल, ये भी उत्तर प्रदेश, जिला रामपुर के थे। स्वर्गीय सचिन कुमार, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के हैं। स्वर्गीय नाहर सिंह, ये हाथरस, उत्तर प्रदेश से हैं। स्वर्गीय तारा सिंह, ये जेपी नगर, उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय मनोज नौगई, नैनीताल, उत्तराखंड से। और सभी शहीद जवानों के नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ताकि आपके जहन में याद रहे कि कौन कौन जवान थे, जो 76 जवान जिन्होंने शहादत दी ताड़मेटला में। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा, उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश से हैं। स्वर्गीय जीतू आनंद जी, लखीसराय, बिहार से। स्वर्गीय प्रकाश कुमार, पूर्वी चंपारण, बिहार से हैं। और इसके साथ ही स्वर्गीय ललित कुमार हैं, जो कि हरिद्वार, उत्तराखंड से हैं। स्वर्गीय सत्यवान पिता लखू, राजस्थान से हैं, झुंझुनू जिला के। स्वर्गीय अमित कुमार हैं, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय खलील खान जी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से हैं। ये सोचिए, ये अब इन पौधों को ज़िंदा रखने की जिम्मेवारी इस इलाके के लोगों की है, क्योंकि हर एक जवान के नाम पे एक पौधा आज लगाया जाएगा। रायगढ़, छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय लियोस खेस जी हैं। और स्वर्गीय सत्यजीत राम, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर से। स्वर्गीय राजा राम एक्का जी हैं, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। स्वर्गीय सूरज कुमार जी हैं, बलिया, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद स्वर्गीय योगेश्वर नाइक, मयूरभंज, उड़ीसा से हैं।
स्वर्गीय विजय कुमार महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय शिवप्पा कर्नाटक जिला हसन से हैं। और इसके साथ सभी जवानों के नाम मैं पढ़ देता हूं ताकि आप सुने। राजस्थान से हैं स्वर्गीय रामकरण मीणा जी, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से स्वर्गीय अवधेश यादव जी हैं, स्वर्गीय राकेश कुमार जी हैं जिला बागपत उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय राजेश कुमार कन्नौज से हैं उत्तर प्रदेश से, और स्वर्गीय अली हसन जी हैं जो कि जिला दिल्ली से हैं, और स्वर्गीय ब्रिजेश कुमार तिवारी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। स्वर्गीय सियाराम ध्रुव धमतरी जिले से हैं, स्वर्गीय बीके शर्मा जी उत्तर प्रदेश से हैं, और स्वर्गीय सखदेव जी उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद स्वर्गीय रंजीत कुमार यादव जी हैं उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय संदीप कुमार हरियाणा से, जितेंद्र कुमार जी उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार जी केरल से, अजीत सिंह जी उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय निर्वेश कुमार जी उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय धर्मलाल सिंह जी उत्तर प्रदेश से, मनेंद्र कुमार जी उत्तर प्रदेश से हैं, प्रवीण कुमार राय जी हैं उत्तर प्रदेश से, और सत्येंद्र सिंह यादव जी हैं जो धनबाद से हैं, और धर्मपाल सिंह जी हैं, अजीत सिंह हैं, स्वर्गीय निर्वेश जी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। इसके साथ ही स्वर्गीय भूटन यादव जी बिहार से, टीकम सिंह जी हैं, ये भी उत्तराखंड से हैं, स्वर्गीय विनोद पाल जी हैं जो कि उत्तराखंड से हैं, स्वर्गीय भूपेंद्र कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय कालिता जी हैं असम से, स्वर्गीय मानक चंद शर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय रामानंद यादव जी उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय अरेंदर कुमार उत्तर प्रदेश से, और स्वर्गीय कुमार जालौन उत्तर प्रदेश से। यहाँ एक गड्ढा तो है पर यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, पौधे यहाँ भी लगाएंगे। स्वर्गीय सुशील कुमार जी उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, और स्वर्गीय प्रदीप कुमार जी हैं हरियाणा भिवानी से हैं, नवनीत कुमार जी हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय वेदपाल जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, आशीष कुमार बघेल जी हैं पश्चिम बंगाल बांकुरा से, और MCM रेड्डी जी हैं करनूल आंध्र प्रदेश से। और इसके बाद में इस तरफ भी जवानों के लिए पौधे लगाए गए हैं जिसमें बी मोहन रंगन तमिलनाडु से हैं, उदयवीर जी हैं ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, विनोद कुमार जी हैं जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, डी शेखर जी हैं तमिलनाडु से, BL मीणा जी हैं जो कि राजस्थान झुंझुनू से हैं, स्वर्गीय मोतीराम जी हैं बिहार से, HK मलिक जी हैं उड़ीसा से, संपत लाल जी हैं राजस्थान से, स्वर्गीय महेश जी हैं उत्तराखंड से, स्वर्गीय सुरेंद्र राय जी हैं बिहार से, स्वर्गीय सतीश जी हैं उत्तर प्रदेश से, और स्वर्गीय ब्रिजानंद जी हैं उत्तराखंड से, साथ ही स्वर्गीय उदयवीर जी हैं मथुरा से। तो ये वो 76 जवान हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 2010 को उस घटना में अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कैंप है CRPF का कैंप, तो इस बताते हैं कि इस पहाड़ी से लगभग 150 से 200 मीटर अगर पीछे और चले जाएंगे तो जूम मत करो, जूम करने से कुछ दिखना नहीं है क्योंकि सारा तरफ जंगल ही जंगल है। तो उस इलाके में 76 जो जवान हैं उस इलाके में वो जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़कर सुनाया, जो वहाँ पर पुलिस ने लिख कर रख रखा है कि कैसे सुबह 3 दिन के ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर माओवादियों ने घेराबंदी करके अटैक किया और उसमें आखिरी दम तक जवानों ने मोर्चा संभाले रखा और जवानों की शहादत हुई। मुझे लगता है कि बेशक बस्तर के लिए माओवाद इतिहास हो गया है, लेकिन जब भी आने वाले समय में माओवाद पे जिक्र होगा, चर्चा होगी, तो उसमें 76 जवानों का जिक्र हमेशा आएगा, हर बार आएगा, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी शहादत है संख्याओं में देखा जाए। अच्छा, इसके बाद बीते कई सालों में भले ही बहुत सारी घटनाएं हुई, मैं बता चुका हूँ कि उसमें माओवादी मारे गए, लेकिन 76 का आंकड़ा कभी नहीं मिला जो माओवादियों को मिला। इस घटना को लेकर मैं अगर वहाँ चला भी जाऊँ तो इसी तरह से जंगल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 साल लगभग बीत चुके हैं। अब वहाँ बहुत कुछ समझ में आने जैसा है नहीं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आप सोचिए कि इधर 10 मीटर पर पहाड़ सड़क है
और 200 मीटर पीछे अगर माओवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हालांकि उस समय ये सड़क जो अभी है उस तरह की स्थिति में नहीं था। हमारे जो सुकमा ज़िले के हमारे स्थानीय भाई हैं, पत्रकार साथी हैं, सतीश चांडक जी, वो एक दिन बता रहे थे कि 2010 में जब वो पत्रकारिता कर रहे थे तब उस समय इस तरह की स्थिति नहीं थी, ना ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना था। नेटवर्क की भी इतनी ज़्यादा समस्या थी इस इलाके में कि कहीं फ़ोन लग गया तो लग गया, BSNL का ही कहीं कहीं पे नेटवर्क मिलता था। ऐसे में सुबह उन्हें सबसे पहले ये जानकारी मिली कि कुछ जवान घायल हुए हैं, फिर पता चला कि कुछ जवान शहीद हो गए हैं। तो शायद वो संख्या 5 या 6 की रही होगी। और दरअसल बस्तर ने जो माओवाद देखा तो यहाँ माओवादियों का मारा जाना, जवानों का शहीद हो जाना, ग्रामीणों की हत्या हो जाना, ये रोज़ की घटनाएं हो चली थी। तो इन आंकड़ों पर आदमी अचानक से आश्चर्य नहीं कर पाता था। लेकिन कुछ ही घंटे बीते रहे और फिर सतीश को ये पता चला कि संख्या शहीद होने वालों की बढ़ सकती है। धीरे धीरे उन्हें जानकारी मिली कि शायद 20 से 25 की संख्या जवानों के शहीद होने की है। और कुछ देर बाद जो उन्हें जानकारी मिली तो उससे उनके पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई, क्योंकि उन्हें बताया गया कि 76 जवान शहीद हो चुके हैं। पहली बार जब उन्होंने सुना तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि इस खबर को ऊपर डेस्क तक भेजें या नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस घटना की पुष्टि करने को तैयार नहीं था। और फिर जब आनन फानन में वो कुछ लोग पत्रकार साथी सुकमा के घटनास्थल के लिए आने की तैयारी करने लगे तो कुछ देर के बाद ये स्थिति साफ हो गई थी कि ये घटना देश की अब तक की सबसे बड़ी घटना हो गई है, जिसमें किसी ने नहीं सोचा था कि ये घटना हो सकती है। 76 जवान शहीद हो गए। और ये मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों ने उस समय पत्रकारिता की होगी या ग्राउंड रिपोर्ट की होगी, हर किसी की स्थिति देखने लायक रही होगी, क्योंकि 76 जवानों का एक साथ उनके शवों को देखना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाना बहुत कठिन रहा होगा। हम तो फिर भी 16 साल के बाद उस पर केवल जिक्र कर रहे हैं। सतीश बताते हैं कि जब वो घटनास्थल तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जिस कैंप में पहुंचे जहां सभी शहीद जवानों के शव को रखा गया था, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैमरे से एक भी तस्वीर उतार पाएँ। और क्या करें, क्या न करें, क्या लिखें, क्या देखें, क्योंकि इतनी बड़ी शहादत उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उन्होंने अपनी एक कहानी में इसका जिक्र किया है और उनसे जो बातचीत हुई तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। कभी कोई ऐसे जवान मिल जाएं जो उस घटना के साक्षी रहे हों तो उनसे भी कभी बातचीत करके और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज मुझे लगा कि 15 अगस्त है, पूरा देश अब 15 अगस्त के आसपास देशभक्ति में लीन हो जाता है। ऐसे में उनको फिर से याद दिलाना चाहिए कि 76 जवानों की शहादत हुई थी, तब आज 31 मार्च जैसे तारीखों की घोषणा हो रही है। तब वो आश्चर्यचकित घटना हो रही है कि बस्तर, जिसे हमेशा से ही काला पानी का इलाका माना जाता था, जिसे माना जाता था कि उस इलाके में केवल माओवाद और जनताना सरकार चलती है, उस इलाके से जनताना सरकार अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आने वाले समय क्या होगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन हथियारबंद लड़ाई में ये अब तक का सबसे सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा 76 जवानों का। मुझे लगा तिरंगा यात्रा के दौरान ही सही 76 जवानों को के नाम पर एक एक पौधे लगाए जा रहे हैं। इन पौधों को ज़िंदा रखने की जिम्मेवारी इस इलाके के लोगों की होनी चाहिए। हर किसी को इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में जिस तरह से अब बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से विकास के माध्यम से, हालांकि करप्शन भी आएगा, उस पर अलग बहस है, लेकिन विकास के माध्यम से आदिवासी जो अपनी एकदम से मूलभूत सुविधाओं से भी कोसों दूर रहते थे कि पीने का पानी मैसर ना होना, उन तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाना, राशन का चावल नहीं पहुंच पाना, कम से कम ये बेसिक चीज़ें उन तक पहुंचेंगी। तो इसके लिए भी इन 76 जवानों की शहादत हमेशा याद रखी जानी चाहिए। मुझे लगा ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूं, क्योंकि कुछ देर के बाद जब गृह मंत्री आ जाएंगे तो यहाँ स्थिति काफ़ी भीड़ भाड़ वाली हो जाएगी और फिर उस पर बात कर पाना संभव नहीं है। अभी कोई आया नहीं है तो इत्मीनान से इस पर बातचीत हो सकती है। अगर आपको लगे कि ये जो चीज़ें मैंने दिखाई वो जो शहीद जवानों के नाम पढ़े, हम उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर केवल उनका नाम ले सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो हम बस्तर टॉकीज़ की तरफ से भी और उसके पूरे परिवार की तरफ से भी उन सभी शहीद जवानों को एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आपसे ये निवेदन करेंगे कि इस तस्वीर को आप और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। हर किसी को उनका नाम जानना चाहिए। अभी तक केवल आंकड़ों में है
कि 76 जवान शहीद हुए थे, 76 जवान शहीद हुए। कौन थे वो 76 जवान? मुझे लगता है देश में आप पूछेंगे तो कुछ एक जानकारों को छोड़कर, या सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी या पुलिस के बड़े अधिकारियों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता होगा। केवल आंकड़े पता हैं, 76 जवान। आंकड़े नहीं, जवान, शहीद जवान। हर किसी की अपनी पहचान है, हर किसी का अपना परिवार है, हर किसी का अपना नाम। तो उन 76 जवानों के नाम को जानना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने सभी के एक एक नाम को पढ़कर आपको सुना है। शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चले।